हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी कैनवा A to Z सीरीज़ का डे 3। डे 2 में हमने देखा था टेम्पलेट को कैसे सर्च करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और कॉमन मिस्टेक्स। अगर डे 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आज का टॉपिक ये है टाइपोग्राफी और फॉन्ट को कैनवा में प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सही फॉन्ट चूज़ करना तुम्हारे डिज़ाइन को प्रोफेशनल बना सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले समझते हैं टाइपोग्राफी होती है क्या। टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट को इस तरह से अरेंज और डिज़ाइन करना कि विजुअली रीडेबल लगे। सिर्फ फॉन्ट को चूज करना टाइपोग्राफी नहीं होता, बल्कि फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, कलर सब कुछ मिला के टाइपोग्राफी का पार्ट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक पोस्टर बना रहे हो, कंटेंट बिल्कुल सही है, इमेज बिल्कुल सही है, लेकिन फॉन्ट इतना छोटा है कि पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही हो, दिक्कतें हो रही हो। ये फॉन्ट इतना फैंसी है कि समझने में नहीं आता। ये टाइपोग्राफी की गलती है। अच्छा टाइपोग्राफी मतलब रीडर को यानी कि क्लाइंट या कस्टमर को कंटेंट पढ़ने में कोई एफर्ट ना करना पड़े, इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आंखों में चले जाए। ये कैनवा में करना बहुत ही ईजी है, बस कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, फॉन्ट के टाइप। अब समझते हैं फॉन्ट कितने टाइप के होते हैं। सेरी फॉन्ट, ये वो फॉन्ट है जिसके लेटर के एंड पे छोटी सी लाइन होती है। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे टाइम न्यू रोमन। ये फॉन्ट फॉर्मल, ट्रेडिशनल और लग्जरियस फील देता है। ये ज़्यादातर फॉन्ट्स बुक्स, ज्वेलरी शॉप्स, न्यूज़पेपर, रिज्यूम्स के लिए परफेक्ट होते हैं। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पर फॉन्ट के एंड पे छोटी सी लाइन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इससे लग्जरियस फील होता है जब भी आप इस फॉन्ट को यूज करते हो तब। देन आफ्टर सैंस सेरिफ फॉन्ट, ये फॉन्ट क्लीन और सिंपल फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल, हेल्वेटिका, पॉपिंस। ये सारे फॉन्ट्स बहुत ही सिंपल्स लगते हैं। ये फॉन्ट्स ज़्यादातर सोशल मीडिया में यूज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए तो परफेक्ट है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके पीछे जो फॉन्ट के एंड पे कोई भी लाइन नहीं दी गई, ये एकदम सिंपल, मिनिमल लगते हैं। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड इज डिस्प्ले फॉन्ट। डिस्प्ले फॉन्ट को डेकोरेटिव फॉन्ट भी कहा जाता है। ये हेडिंग और टाइटल के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन बॉडी टेक्स्ट में यूज मत करो क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही दिक्कतें होती है। ये फॉन्ट ज़्यादातर मूवी पोस्टर में यूज होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं मूवी पोस्टर। इस तरह के फॉन्ट जो हम देखते हैं वो डिस्प्ले फॉन्ट होते हैं, जो ज़्यादा फैंसी और अमेजिंग लगते हैं। कैनवा में ये सब टाइप के फॉन्ट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कैनवा में फॉन्ट कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को ऐड करते हैं, उससे पहले एक फाइल बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल बनाई दी है। ये इस फाइल का नाम हम दे देते हैं टेस्ट। ओके, अभी यहाँ पर लेफ्ट पैनल में आके यहाँ पर टी पे क्लिक करोगे तो 3 मैजिकल हेडिंग दिखेंगे। सबसे पहले दिखेगा हेडिंग टेक्स्ट, यानी कि आपको बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। सब हेडिंग के लिए मीडियम टेक्स्ट और बॉडी के लिए छोटा टेक्स्ट। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप फॉन्ट चूज कर सकते हो। सपोज मैंने ये बड़ा वाला टेक्स्ट ले लिया, यानी कि हेडिंग टेक्स्ट, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया है ज्वेलरी कलेक्शन। ओके, देन आफ्टर फॉन्ट चेंज करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करो, ऊपर टूल बार में दिखेगा कैनवा सेंस, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट के नेम दिए गए हैं।
कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम भी पता है तो यहाँ पर आके भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, ऐसे भी करके आप फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर फ़ॉन्ट साइज चेंज करो। फ़ॉन्ट के नाम के बाद दिखेगा फ़ॉन्ट साइज। यहाँ पर आके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज कितनी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। अगर आपको मैन्युअली नहीं, यहाँ से कर सकते हो। ओके, छोटा या बड़ा कर सकते हो प्लस माइनस से। देन आफ्टर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अगर आप ये फ़ॉन्ट, आपका ये फ़ॉन्ट बोल्ड इटैलिक सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सपोज आपने ये फ़ॉन्ट चूज़ किया है तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट दिखाई देगा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अंडरलाइन नहीं होता है, अंडरलाइन से टेक्स्ट के अंडर लाइन हो जाता है। देन आफ्टर फ़ॉन्ट्स के कलर चेंज कर सकते हो। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ए के नीचे कलर बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे। साइड में यहाँ पर मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं, इसमें से आके कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ओके, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो। अभी हम बनाएंगे एक ज्वेलरी पोस्ट डिज़ाइन। इसके लिए हम सबसे पहले अपलोड में जाएंगे और हमारी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी इमेज हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और इसको हम रीसाइज कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद हम एक टेक्स्ट ले लेंगे और एक हेडिंग टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये टेक्स्ट को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, प्लेसमेंट। अभी इस टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे यहाँ से और यहाँ पर लिख देंगे मल्हारलिका। ये टेक्स्ट हमने जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पर टेक्स्ट की इफेक्ट लग चुकी है। टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। अभी हम बॉडी टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर आके प्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ तक। ओके, इसकी साइज थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। ओके, अभी इसमें कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे जैसे कि लाइन, और इसके बीच में जाके हम रख देते हैं और इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। और देखते हैं स्टार। देखते हैं यहाँ पर कितने शेप यहाँ पर मिलते हैं हमें। ये वाला शेप हमें चाहिए था। ओके, और इसका हम कलर चेंज करेंगे यहाँ से और कर देंगे वाइट। ओके, इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइन कितनी अच्छी मिनिमल डिज़ाइन, प्रोफेशनल, लग्जरियस फील देती है। इसमें और भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि लोगो ऐड कर सकते हो।
अपने ब्रांड का लोगो भी यहाँ पर आके प्लेस कर सकते हो और कलर चेंज कर सकते हो। ओके, इतना हो जाने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को। यहाँ पर जाके शेयर करके डाउनलोड, PNG JPG जो भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो वहाँ से आप रख सकते हो और फिर डाउनलोड। अब कुछ बातें करते हैं कॉमन टाइपोग्राफी मिस्टेक्स जो बिगिनर अक्सर करते हैं। पहली, बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ मत करो। एक ही डिज़ाइन में 4-5 फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे डिज़ाइन मेसी और अनप्रोफेशनल बनता है। मैक्सिमम 2 फॉन्ट ही यूज़ करो। दूसरी, फॉन्ट साइज का हायरार्की नहीं होता है। हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट तीनों का साइज अलग होना चाहिए। सब सेम साइज में मत लिखो तो रीडर को कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरी, डेकोरेटिव फॉन्ट बॉडी टेक्स्ट में मत यूज़ करो। फैंसी हैंडराइटिंग फॉन्ट्स सिर्फ हेडिंग्स में होने चाहिए, बॉडी टेक्स्ट में यूज़ मत करो। चौथी, टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट कम होना। मान लीजिए कि आप लाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर ही लाइट फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ही डार्क फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, दोनों ही रॉन्ग है। हमेशा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आज का प्रैक्टिकल टास्क ये है कि कैनवा में एक कोड पोस्टर बनाओ जिसमें होना चाहिए कोई भी मोटिवेशन कोड। कोड के नीचे तुम्हारा नाम या फिर कोई सोर्स का नाम। रूल्स इतने हैं कि आप बैकग्राउंड में कलर्स, इमेजेस ले सकते हो। सिर्फ 2 फॉन्ट ही यूज़ करो, एक हेडिंग के लिए और एक बॉडी टेक्स्ट के लिए। फॉन्ट पेयरिंग सही होनी चाहिए। बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो फाइनल इमेज होगी वो PNG में डाउनलोड करके रखो। ये टास्क तुम्हें टाइपोग्राफी अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल टेस्ट करेगा। ट्राई करो और देखो कितना डिफरेंस आता है सही फॉन्ट से। ये था डे 3। आज तुमने कवर किया है टाइपोग्राफी क्या होती है, फॉन्ट कैसे, कितने टाइप के होते हैं, कैनवा में फॉन्ट कैसे मिलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, फॉन्ट पेयरिंग कैसे होता है और सम कॉमन मिस्टेक्स। डे 4 में देखेंगे हम कलर्स और कलर थियरी, कैनवा में कैसे यूज़ करते हैं, कलर पैलेट, कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं डे 4 में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।